brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इससे पहले कि हम बताएं कि टीकाराम जूली का दमदार भाषण और फिर दिया कुमारी का जवाब कैसा रहा, यह जानना जरूरी है कि 6 दिनों का ड्रामा कैसे खत्म हुआ। हर नाटक में आखिरी में पर्दा गिरता ही है, नाटक में पर्दा गिरना ही होता है। कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसका द एंड ना हो, इंटरवल एंजॉय करने के लिए होता है। तो फिर राजस्थान के सियासी ड्रामे का भी द एंड हो गया, मगर ये हुआ कैसे? गोविंद सिंह डोटासरा जो इस पूरे सियासी ड्रामे में महत्वपूर्ण पात्र थे, वो विधानसभा में नहीं दिखे। उनका निलंबन रद्द हो गया, फिर भी वो नहीं आए। मगर बड़ी बात रही, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महफिल लूट ली और रही सही कसर टीकाराम जूली ने पूरी कर दी। कहा गया कि पहले आप लखनवी नवाब की तरह तमाशा चल रहा था कि पहले कौन माफी मांगेगा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप कोई माफी मत मांगो, मैं ही जाकर सबसे माफी मांग लेता हूं, और फिर सबका दिल पिघल गया। अब ये भजनलाल शर्मा जानते हैं, हमेशा से कहता हूं कि सबसे महंगा सरिया वही होता है जो सबसे ज्यादा लचीला होता है। सरिया का उदाहरण इसलिए देता हूं कि बहुत मजबूत होता है, माना जाता है, इसीलिए बुलंद इमारत उस पर खड़ी होती है। वरना भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि पेड़ फल से लद जाते हैं तो झुक जाते हैं, मगर उनसे ज्यादा बड़ा दिल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिखाया, जो गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी माफी मांगते हुए नजर आए, क्योंकि वो जानते थे कि बीजेपी ने आज सुबह से कोई बुलावा नहीं भेजा है। इसका मतलब ये चुपचाप दिया कुमारी वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री का भाषण करा के निकल जाना चाहते थे। गतिरोध तो टूटना ही था, कल टूट जाता, मगर वो टीकाराम जूली के भाषण से बच जाते। फिर हुआ क्या? कहा जा रहा है पर्दे के पीछे राजस्थान के सबसे ज्यादा अनुभवी नेता अशोक गहलोत ने भूमिका निभाई। अशोक गहलोत सुबह आए, अचानक से वो गाड़ी में ही बैठे बैठे बयान दिए और विधायकों से मिलकर गाड़ी में बैठ के निकल गए। वो धरना स्थल पर आज आए नहीं, और आने के बाद उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को बातचीत से गतिरोध तोड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का नेता है, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो बुलाए और बातचीत करे, इस तरह से ईगो नहीं पालना चाहिए। मगर आगे बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं लगातार 3 दिन से मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों से ही बातचीत कर रहा हूं, और आज कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि संवैधानिक परंपरा संकट में था। सचिन पायलट सुबह ही युवा विधायक अभिमन्यु पूनिया की शादी में निकल लिए हनुमानगढ़। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता धरना देकर 1 बजे चले गए, आज तो नारे भी ठीक से नहीं लग पा रहे थे, क्योंकि 6 दिनों में गला बैठ गया था। जैसे तैसे 1 बजा और 1 बजते ही यहाँ से निकल गए। ये उसके बाद इन्होंने एक सड़क पर ही ड्रामा किया, नुक्कड़ नाटक कह सकते हैं, जिसमें ये घनश्याम मेहर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बने और बाकी लोग हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। मुझे लगा कि हंसी ठिठोली के बजाय आज पेपर लीक के मुद्दे पर बहस हो जाती, एमएसपी पर बहस हो जाता, बाजरे की खरीद पर बहस हो जाता,
नौकरियों पर बहस हो जाती, 1,20,000 टीचरों का पद खाली है, 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर पर बातचीत हो जाती, मगर नेताओं का मन आंदोलन करते करते बोर हो रहा था, इसलिए ये हंसी ठिठोली में ज़्यादा वक्त निकाले और उसके बाद जैसे ही 1 बजा निकल गए। सबसे ज़्यादा इसमें गंभीर नजर आए रफीक खान, मुख्य सचेतक, जो चाह रहे थे कि गतिरोध टूटे। दरअसल उस दिन गतिरोध टूट गया था, बस जाकर यही कहना था गोविंद सिंह डोटासरा को कि जो कुछ सदन में हुआ उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, मगर उन्होंने इसके बजाय ये कहा कि मंत्री के बयान से लेकर अब तक जो सदन में हुआ है वो खेदजनक है। अब उनका कहना है कि दोनों बातें एक ही है और इससे बात बिगड़ गई थी। फिर जब ये समझ में आ गया कि गोविंद सिंह डोटासरा नहीं चाहते हैं कि सदन में इस तरह कोई समझौता हो, तो रफीक खान आज उदाहरण लेके आए पिछले 3-4 बार का, जिसमें गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष होते हुए किसी अन्य सदस्य की गलती पर खेद व्यक्त किए थे। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रहते हुए किसी और सदस्य की गलती पर खेद प्रकट किए थे। सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता नेता प्रतिपक्ष होता है। नेता प्रतिपक्ष किसी भी विधायक के कृत्य के लिए माफी मांग सकता है, ये बात उन्होंने बतानी चाहिए, मगर आज बीजेपी मूड में ही नहीं थी कांग्रेस को बुलाने की। वो पूरी तैयारी करके आए थे कि आज अकेले ही हम बजट का जवाब दे देंगे और पतली गली से निकल जाएंगे। कांग्रेस को बीजेपी के इस प्लान की भनक लग गई और कहा जा रहा है कि रफीक खान ने अशोक गहलोत से मुलाकात की। रफीक खान लगातार अशोक गहलोत के यहाँ जाकर मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद अशोक गहलोत के सलाह पर कांग्रेस एक बार वापस बीजेपी से संपर्क करने की कोशिश करने लगी गतिरोध तोड़ने के लिए। अशोक गहलोत ने भी भजन लाल शर्मा को फोन किया। भजन लाल शर्मा विधानसभा पहुंचे, वहां पर मुख्य सचेतक रफीक खान और टीकाराम जूली दोनों जोगाराम पटेल के कमरे में गए। वहां से अशोक गहलोत ने बातचीत की भजन लाल शर्मा से, भजन लाल शर्मा ने इनसे बातचीत की। सब मिलकर गए देवनानी के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास, और आखिर में भजन लाल शर्मा ने कहा कि जब इस तरह के हालात बन गए हैं तो मैं ही माफी मांग लेता हूं सबकी तरफ से और इसे खत्म करो। तो टीकाराम जूली ने कहा क्यों बड़ा बनने का मौका दिया जाए मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारी सदस्य के वजह से किसी को ठेस पहुंची है तो हम ही माफी मांग लेते हैं। अब मसला यह है कि अखबार में छप जाने के बाद वो जो खबर बन जाती है उस खबर को लेकर विधानसभा में हंगामा होता ही है। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा मैंने थोड़े ही कहा था कि टेलीफोन टेप हुआ है, वो तो किसी ने पत्रकार ने सुना और छाप दिया, मैं क्या करूं। मगर अखबार में छपी उसी खबर के आधार पर उस दिन मुख्यमंत्री के राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस हंगामा करती रही। अब गोविंद सिंह डोटासरा ये नहीं कह सकते कि अखबार में छपी हुई खबर के आधार पर यहां पर हंगामा नहीं होना चाहिए, हमने ऐसा बोला है, इसके क्या सबूत हैं। क्योंकि किसी जमाने में इस तरह की बातें हुआ करती थी कि क्या पटल पर है क्या पटल पे नहीं है। अब सोशल मीडिया के ज़माने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में, कैमरे के प्रभाव में अब ये कहाँ तय हो पाता है कि क्या ऑन रिकॉर्ड है क्या ऑफ रिकॉर्ड है। जब अखबार में आ गया तो फिर ये ऑन रिकॉर्ड ही है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहता है। मगर गोविंद सिंह डोटासरा को लगा कि हमारे नाक का सवाल है। इस बीच अविनाश गहलोत का चेहरा मैं देख रहा था जब दिया कुमारी बोल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की तरफ से भी उन्हें कड़ी फटकार मिली है। सबसे उदास वो बैठे हुए थे और भजन लाल शर्मा किसके लिए कह रहे थे पता नहीं, मगर उन्होंने कहा कि जो भी सदन में बैठा है और इस तरह की बात करता है कि दूसरे को ठेस पहुंचती और हंगामा मचता है, उसको भी रात को नींद नहीं आती।